नमस्कार दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है। कल की क्लोजिंग के पास ही मार्केट ओपन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, कल की क्लोजिंग के पास ही मार्केट ओपन हुआ है। नीचे एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे प्रॉपर, तो हम यहाँ पे सी साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मार्केट में कुछ बनता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम वेट करते हैं। जैसे ही मार्केट में हमारी एंट्री होगी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे कोटक में आप देख सकते हो मैंने कुछ पोजीशन बना के रखी हुई है। यहाँ पे कुछ वॉच लिस्ट में पोजीशन डाली हुई है। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में बाई करने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 लॉट लेने की, यहाँ पे 2 लॉट लूँगा मैं 30 क्वांटिटी मार्केट प्राइस से। यहाँ पे जो मेरा फंड लग रहा है 12,720 रुपये का फंड लग रहा है 2 लॉट में। जैसे ही एंट्री बनेगी मैं एंट्री लेने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में एंट्री लूँगा। अब यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे, ये जो मैंने मार्क किया ना ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब मैं एंट्री करता हूँ। यहाँ पे 423 का प्राइस चल रहा है अभी मार्केट प्राइस। मैं बाई करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पोजीशन मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। 420 पे मेरी बाइंग हुई है। अभी 410 अभी 408 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मुझे लॉस दिख रहा है, अभी 300 रुपये का लॉस दिख रहा है यहाँ पे। ये नीचे प्रॉपर मेरा स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करके ही मैं मार्केट में चलूँगा। यहाँ पे ये मेरा टारगेट रहेगा, जो ऊपर मार्क किया ना ये मेरा टारगेट रहेगा। नीचे मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं यहाँ से स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाऊँगा, तब तक मैं वेट करूँगा। ये मेरा टारगेट फिक्स है ऊपर। यहाँ पे अभी देखो 390-400 का अभी नुकसान चल रहा है मुझे। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे तभी जाके आपका पैसा बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मार्क कर देता हूँ। ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा प्रॉपर। जैसे ही यहाँ से नीचे जाएगा मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा, तब तक मैं वेट करूँगा। मार्केट में पूरा गेम पेशेंस का है, डिसिप्लिन का है, सेटअप का है। प्रॉपर अपने सेटअप को फॉलो करिए। यहाँ पे सेटअप को फॉलो करोगे तभी जाके मार्केट में पैसा बनेगा, वरना मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ लॉसेस दिख रहे हैं पर मैं वो लॉसेस से डर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 4 चार्ट ओपन किए हुए हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी, HDFC बैंक और फिर निफ्टी का चारों चार्ट यहाँ पे क्लियर कर दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो मुझे अभी 900, 700, 800 रुपये का लॉस दिख रहा है, पर डरने वाली बात नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है। स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होगा यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा। तब तक मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। मैं प्रॉपर अपने सेटअप को फॉलो करता हूँ। सेटअप पे रिटर्न मिलेगा तभी जाके मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, वरना मैं स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा। ठीक है, देखो मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, पर बात यह है कि लॉस में क्या आप रुक रहे हो कि नहीं, क्या अपने प्रॉपर सेटअप को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर अपने सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों, मार्केट में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, पर आपके सेटअप की एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो HDFC बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। HDFC का सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे, 26% का वेटेज है HDFC का। यहाँ पे 900 रुपये का लॉस चल रहा है अभी। कोई डरने वाली बात नहीं है। या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट आएगा। टारगेट हमारा फिक्स है, प्रॉपर स्टॉप लॉस है ये अपना प्रॉपर। ये अपना टारगेट फिक्स है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आएगा मैं एग्जिट हो जाऊँगा। देखो अभी लॉस 900 का दिख रहा था, अभी लॉस कम हो चुका है। यहाँ पे 500 रुपये का आ चुका है। देखो ये इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने सेटअप को फॉलो करिए। यहाँ पे हो सकता था मैं वहाँ पे 900 रुपये के नुकसान में निकल जाता, पर क्या फिर मैं अपने एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाता है क्या? अगर स्टॉप लॉस होता तो डेफिनेटली वहाँ से हम निकल जाते, पर अभी स्टॉप लॉस हुआ नहीं ना। हमेशा स्टॉप लॉस आपका चार्ट पे होना चाहिए, बैंक निफ्टी के प्राइस पे होना चाहिए, ना कि प्रीमियम पे। क्योंकि प्रीमियम देखो अलग ही चलती है यहाँ पे ना। प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लोगे तो फिर बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वेट करते हैं टारगेट का, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। तो दोनों में से चीज़ों का वेट करते हैं। जो भी होगा हम वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेरा लॉस था वो बिल्कुल कम हो चुका है। यहाँ पे नियर बाई 200, 180 पे आ चुका है। जहाँ पे मैंने बाइंग की थी उससे मार्केट ऊपर चल रहा है, पर एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे, जहाँ पे बाइंग की थी वहाँ पे मार्केट आ चुका, पर प्रीमियम मेरी नहीं बढ़ी अभी। प्रीमियम अभी वहीं चल रही है मेरी। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। प्रीमियम आपकी नहीं बढ़ रही है पर मार्केट बढ़ रहा है, तो कई बार इसमें भी आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए आप इन चीज़ों का।
देखो मार्केट ऊपर जाने लग गया यहाँ पे, तो देखो यही होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर। अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करिए, टारगेट का वेट करिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। पेशेंस इज द इम्पोर्टेंट रोल इन द मार्केट। दूसरा है आपका इमोशन। ऐसा नहीं कि आप इमोशनली हो रहे हो, उस वजह से आपको लॉस दिख रहा है, आप डर डर के बाहर हो रहे हो, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट बढ़ रहा है पर प्रीमियम नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे ये कई बार ऐसी चीज़ें होती है बायर्स की। वो तो आज क्या है कि मार्केट की एक्सपायरी नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पे सेलिंग ही करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम बाइंग कर रहे हैं। वैसे तो हम सेलिंग करते हैं, सेलिंग यहाँ पे सेलिंग वाला पैसा अच्छा कमाता है। यहाँ पे देखो वापस अपना लॉस जो कोस्ट टू कोस्ट आ चुका था, फिर बढ़ के 800 रुपये तक पहुँच चुका है यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि मार्केट बढ़ रहा है पर प्रीमियम नहीं बढ़ रही दोस्तों, ये समझ रहे हो। मार्केट बढ़ने से प्रीमियम नहीं बढ़ रही, ये सबसे ज़्यादा अपने को दिक्कत दे रहा है अभी। बस बात यह है कि अपने सेटअप पे बिलीव करिए। ये चीज़ें कभी सभी होती है, हर बार नहीं होती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के बढ़ने से भी आपकी प्रीमियम नहीं बढ़ती है, पर बहुत रेयरली ये चीज़ें होती है, तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज हो रही है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज़ों का भी हमें देखना पड़ता है कई बार। ठीक है, मार्केट बढ़ने से भी कई बार प्रीमियम नहीं बढ़ती है, तो देखो ऑप्शन बायर को तो सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है। बस मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें भी मार्केट में होती है जब हम पोजीशन बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ेगा। ये टारगेट यहीं पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम इतना बढ़ नहीं रहा है, तो मैं ज़्यादा टारगेट के लिए वेट नहीं करूँगा। यहाँ पे प्रीमियम बढ़ता तो हो सकता था मैं अपने कुछ रुक जाता अगले टारगेट के लिए, पर कोई सेंस नहीं, यहाँ से निकलना सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे निकल ही जाएंगे। यहाँ पे जैसे टारगेट आएगा मैं यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट हो जाऊँगा। मार्केट बढ़ने से भी प्रीमियम वहीं पे चल रही है, देखते हैं। फिर भी देखो टारगेट का वेट करेंगे, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मोमेंटम मिल गया तो प्रीमियम थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पर अब समझते हैं क्या होता है। बस आपके इमोशन कंट्रोल होने चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए ट्रेड लेने के टाइम पे, क्योंकि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को मैनेज करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। फिर भी अभी भी पोजीशन लॉस में चल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है पर पोजीशन लॉस में दिख रही है, तो इन चीज़ों को समझो। ये चीज़ें होती है कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन सेलर अच्छा है यहाँ पे पैसे बनाने के लिए। थोड़ा फंड ज़्यादा चाहिए, पर वो एक सेफेस्ट साइड पे यहाँ पे काम करता है। अभी वो प्रॉफिट में चल रहा होगा, कोई ऑप्शन सेलिंग अगर लेके बैठा होगा तो वो प्रॉफिट में चल रहा होगा। देखते हैं, मोमेंटम मिल सकता है, वहाँ टारगेट तक का हम वेट करेंगे, वरना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बाहर हो जाएंगे। यहाँ से मोमेंटम मिल जाता है तो प्रीमियम बढ़ जाएगी अपनी। देखो मार्केट बढ़ने से भी पोजीशन लॉस में ही चल रही है अभी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पेशेंस रखोगे तभी मार्केट में पैसा बनेगा। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, अब देखते हैं प्रीमियम क्या चल रही है अपनी। देखो अब आया कोस्ट टू कोस्ट पे, आया मोमेंटम आया। देखो अब यहाँ पे प्रॉफिट में आई पोजीशन अपनी, 428 पे गया है। ठीक है, जबकि ये अपने को प्रॉफिट पहले ही दिख जाना चाहिए था। अब यहाँ पे भी बाहर हो जाऊँगा, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्योंकि प्रीमियम इतनी फास्ट बढ़ नहीं रही है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी होगा यहाँ से मैं निकलने की कोशिश करूँगा। अगर ये प्रीमियम पहले बढ़ चुकी होती जहाँ पे अपन ने एंट्री करी उसके आगे, तो शायद मैं यहाँ पे रुक सकता था, पर अब कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैप भी हो सकते हैं। अगर प्रीमियम बढ़ती तो कुछ प्रॉफिट में अपन निकल जाते, पर अब छोटे मोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा अपने को। 309, अब यहाँ पे मैं सेल करूँगा अपनी पोजीशन को, एग्जिट हो जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि कोई सेंस नहीं है मार्केट में रुकने का। प्रीमियम नहीं बढ़ रही ना, अगर बढ़ती तो मैं रुक सकता था। बाकी देखो यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम देख लेते हैं, टारगेट तक आ चुके हैं अपन, अब यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, प्रीमियम की वजह से एग्जिट होना पड़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अब एग्जिट हो जाऊँगा। प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पर ठीक है, इतना प्रॉफिट 195 के प्रॉफिट पे अपन एग्जिट हो चुके हैं यहाँ पे। बात यह है कि अगर प्रीमियम बढ़ती ना तो मैं और रुक सकता था, पर प्रीमियम यहाँ पे नहीं बढ़ रही है, पर मैं अपने टारगेट पे प्रॉपर एग्जिट हुआ हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अपने प्रॉपर टारगेट पे एग्जिट हुआ हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस इंपॉर्टेंट ये है कि अपने रूल्स को फॉलो करिए, डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस को आप मैनेज करते रहिए, टारगेट का वेट करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होती रहती है, प्रीमियम बढ़ती घटती सारी चीज़ें होती है। ऑप्शन सेलिंग करते तो शायद यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता, पर
ठीक है, सारी चीज़ों को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। आज छोटा प्रॉफिट हुआ है पर कोई दिक्कत नहीं, छोटे प्रॉफिट में भी बाहर हुए अपन, पर मैंने अपने रूल्स को नहीं तोड़ा। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यही सारी चीज़ें आपको सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप भी एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो यहाँ पे। बाकी देखो यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रही तो मुझे एग्जिट होना पड़ रहा है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।